नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ एक बेहद खूबसूरत सफ़र गंगोत्री धाम से सुखी टॉप तक। देवभूमि उत्तराखंड के सबसे पवित्र धामों में से एक गंगोत्री धाम। यहीं से माँ गंगा की पवित्र धारा का उद्गम माना जाता है। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको गंगोत्री मंदिर, भागीरथी नदी, स्थानीय बाजार, आसपास की खूबसूरत वादियाँ और यात्रा से जुड़ी ज़रूरी जानकारी दिखाने वाली हूँ। सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थरों से बना यह मंदिर माँ गंगा को समर्पित है। मान्यता है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा के वेग को धारण किया ताकि पृथ्वी पर उनका प्रभाव सुरक्षित रूप से हो सके। इसी कारण गंगोत्री धाम का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिर के ठीक पास बह रही पवित्र भागीरथी नदी, इसका पानी बेहद ठंडा और साफ है। श्रद्धालु यहाँ आकर आस्था के साथ जल स्पर्श करते हैं। मंदिर के आसपास एक छोटा लेकिन अत्यंत सुंदर बाजार है। यहाँ पूजा सामग्री, रुद्राक्ष, ऊनी कपड़े, धार्मिक पुस्तकें और स्थानीय हस्तशिल्प आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको भूख लगे तो यहाँ कई छोटे होटल और ढाबे भी हैं जहाँ स्वादिष्ट उत्तराखंडी और उत्तर भारतीय भोजन मिलता है। यहाँ से गंगोत्री धाम का स्थानीय मार्केट समाप्त हो जाता है। यह गंगोत्री धाम का मुख्य द्वार है जहाँ से गंगोत्री धाम के लिए प्रवेश किया जाता है। इस पूरे रास्ते में आपको भागीरथी नदी के शानदार नज़ारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, घुमावदार सड़कें और उत्तराखंड की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। यह हमारे उत्तराखंड की शान है और उत्तराखंड का स्थानीय रोजगार भी है। इनकी वजह से हमारे उत्तराखंड में काफ़ी अच्छा रोजगार चलता है। 150 साल पुराना, 11,000 फीट ऊपर नीचे 500 मीटर की खाई, ये है गढ़पान गली, जिसको डेथ ट्रैक कहते हैं। इसी सफ़र में सड़क किनारे आपको आईटीबीपी जवानों का एक कैंपस दिखेगा। यहाँ आईटीबीपी जवानों का कैंपस है। ये जवान हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
अब हम पहुंच चुके हैं धराली में, और यह धराली का स्थानीय मार्केट हुआ करता था। अभी कुछ होटल इक्के दुक्के होटल तो अभी बाकी है, लेकिन बाद बाकी पूरा धराली तहस नहस हो चुका है। और ये धराली के कुछ नज़ारे हैं जो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किए हैं। यहाँ से धराली स्टार्ट होता है, और जो ये सामने पे गांव दिख रहा है ये मुखवा गांव है। यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है और यहाँ से धराली स्टार्ट होता है। ये है धराली जो अब पूरा तहस नहस हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ से खीर गंगा आई थी जिसने पूरे धराली को तहस नहस कर दिया, और यह अब एक झील के रूप में दिखाई दे रही है। बहुत ही दुख का समय रहा उस टाइम पे पूरे धराली वालों के लिए। और यह पूरी झील बन चुकी है जो आपको सामने पे दिखाई दे रही है। और यह मेन सड़क से ठीक नीचे का नज़ारा है जो आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी काम चल रहा है, और ये पूरा झील बन चुका है। यहाँ पे पहले आर्मी बेस कैंप हुआ करता था और हेलीपैड जैसी सुविधाएं हुआ करती थी, जो अभी आई आपदा के कारण पूरा तहस नहस हो चुका है और यहाँ पे झील बन चुकी है। इस कैंप के अंदर कई जवान उपस्थित थे जो आपदा के दौरान शहीद हो चुके हैं। और धराली में आई आपदा में भी 60 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें से स्थानीय लोग सबसे ज़्यादा संख्या में उपस्थित थे। यहाँ से सुखी स्टार्ट होता है, और ये है सुखी। और आपको सुखी के नज़ारे ये बहुत ही ठंडा इलाका है। और यहाँ से हम सुखी से निकलते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, और रहने के लिए आपको काफ़ी सुंदर सुंदर कॉटेज मिलेंगे जो अंदर से काफ़ी गर्म होते हैं। और यहाँ पे ठंडा होने के कारण लोगों ने होम स्टे बनाए रहते हैं, और होम स्टे में उन्होंने कॉटेज टाइप का बनाया रहता है जो पूरी लकड़ी का होता है, वो जो काफ़ी गर्म होता है। तो ये सामने पे आपको झाला दिखाई दे रहा होगा। झाला साफ से तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर मैंने दूर से वीडियो बनाई है। सुखी के बाद आपको झाला देखने को मिलेगा। काफ़ी सुंदर गांव है, और ये प्रकृति के नज़ारे देखते हुए बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये झाला का स्थानीय मार्केट है। यहाँ पे आप खाना खूना खा सकते हैं। और इसी के साथ नज़ारों के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे हैं जिनको मैंने अपनी फ़ोन पे कैप्चर किया है
और इन नज़ारों को मैं आपको दिखाना चाहती थी, जिस वजह से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। आप प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। इन पहाड़ों के लिए मेरे माइंड में एक शायरी आ रही है। नीला आसमान, सफ़ेद बादल और उनके बीच झांकते ये पहाड़ के शिखर, ये नज़ारा नहीं एहसास है। पहाड़ों की खामोशी में भी एक शोर है, हवा में बसी कोई अजनबी सी डोर है। बर्फ़ की चादर ओढ़े खड़े हैं पर्वत और उनकी गोद में बहती नदी का भी अपना गर्व है। सुबह जब सूरज पहाड़ों को सोना पहनाए और शाम को धुंध उन्हें काजल लगा जाए, तब लगता है कुदरत ने अपना सबसे खूबसूरत ख्वाब इन्हीं वादियों में बसाया है। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, ये जिंदा कहानियाँ हैं। पहाड़ हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी की स्पीड कम करना ज़रूरी है। यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी है, हर नदी के पास एक पुराना राज है और हर गुजरती हवा में किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद है। इस ब्लॉग में मैं तुम्हें ले चलूँगा उन्हीं रास्तों पर जहाँ मैं खुद को खोकर पा लेती हूँ। होता होगा ट्रैफिक शहरों में गाड़ियों की वजह से, लेकिन हमारे पहाड़ों में ट्रैफिक इन भीड़ों की वजह से होता है। दिस ट्रैफिक इज़ माई टाइप। तो हमारा सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। जल्द ही आपको मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ और प्रकृति नज़ारों के साथ।